नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ा ध्यान देते हुए साफ कहा कि किसी भी हाल में जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान राजभर ने स्मार्ट मीटर विवाद, महंगाई और आगामी चुनाव रणनीति पर सरकार का पक्ष रखा, साथ ही विपक्ष पर भी तीखा निशाना साधा। स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश भर में बढ़ते विरोध के और उपभोक्ताओं की शिकायतों पर मंत्री ने कहा कि ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा पहले ही आवश्यक निर्देश जारी कर चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले को संज्ञान में लिया है। राजभर ने बताया कि स्मार्ट मीटर में कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए समिति गठन कर दी गई है और जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वर्तमान व्यवस्था से कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। विपक्ष ने आरोपों को पलटवार करते हुए मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ शरारती तत्व जानबूझकर मीटर उखाड़कर कानून व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका संबंध विपक्षी दलों से हो सकता है। बिजली व्यवस्था पर बोलते हुए राजभर ने कहा कि पिछली सरकारों की तुलना में वर्तमान सरकार में बिजली आपूर्ति में व्यापक सुधार हुआ है। उनके मुताबिक जहां पहले 5-6 घंटे बिजली मिलती थी, वहीं अब 18 से 22 घंटे तक आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर मंत्री ने कहा कि कमर्शियल गैस के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करते हैं, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने घरेलू सिलेंडर के दाम नियंत्रित रखे हुए हैं। आगामी चुनाव को लेकर आत्मविश्वास जताते हुए राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों की तरह आने वाले चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने दावा किया कि बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर राजभर ने हल्के अंदाज में कहा कि ऐसी चर्चाएं तो हर महीने होती रहती हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ते विवाद के बीच राजभर का यह बयान सरकार के लिए अहम माना जा रहा है। अब निगाह जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे आगे की रणनीति तय होगी। सर, प्रदेश में स्मार्ट मीटरों की तेज रफ्तार और बिजली बिल में अचानक से बढ़ोतरी को लेकर जनता में काफी आक्रोश है, क्या कहना? जो माननीय ए.के. शर्मा जी जो ऊर्जा मंत्री हैं, आज के 15 दिन पहले ही उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि स्मार्ट मीटर को लेकर कोई अधिकारी कर्मचारी अगर किसी गांव के किसी व्यक्ति को तंग करता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसको कह दीजिए कि हम बिजली जलाएंगे, जो करना है वो करें। स्पष्ट आदेश हो गया है कि स्मार्ट मीटर के संबंध में कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। जैसे बिजली जल रही है, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। विपक्ष का भी आरोप है स्मार्ट मीटर के नाम पर आम उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। अब विपक्ष को कोई काम तो है नहीं, दूसरा सही बात तो बताने की जरूरत नहीं है। विपक्ष जो कह रहा है उसके कहने के पहले ही सरकार ने संज्ञान में लिया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको संज्ञान में लिया, संज्ञान में लेकर के आदेश जारी करा दिया। जब आप समाजवादी पार्टी के सरकार में थे तो आपने कहा था कि स्मार्ट मीटर हवा से भी तेज चलता है, तेज भागता है। अब आप सरकार का हिस्सा है, अब आप पे क्या राय है? इसी नाते बंद कर दिया गया ना, स्मार्ट मीटर जो है बंद कर दिया गया और उस पर कोई जांच बैठा दी गई है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आगरा और अन्य जिलों में लोग स्मार्ट मीटर को खाकर फेंक रहे हैं, कानून व्यवस्था से प्रभावित हो रहा है, इससे आप देखिए, स्वाभाविक है, अभी उनके यहाँ तक संदेश नहीं होगा कि सरकार ने स्मार्ट मीटर बंद कर दिया है और एक खास तौर से विपक्षियों की साजिश है। गांव में जो समाजवादी पार्टी के लोग होंगे वही लोग अपना उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे होंगे। ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि जैसे कि स्मार्टफोन इस्तेमाल किया जाता है वैसे ही स्मार्ट मीटर इस्तेमाल करें, लेकिन स्मार्टफोन में हमें पता होता है कि क्या पैकेज है, मीटर में जनता को कुछ स्पष्ट नहीं है, इसमें क्या कहना है? मैं तो सही कह रहे हैं, जो ए.के. शर्मा जी कह रहे हैं वो स्मार्ट मीटर को लेकर के पहले तो उसमें रोक लगा दी गई है। दूसरी चीज कि अब उसकी जांच हो रही है, जांच के बाद ऐसा गलती ऐसा फॉल्ट क्यों आया, जो उसकी जांच की रिपोर्ट आ जाती है तो फिर कार्रवाई होगी। जांच रिपोर्ट में देरी क्यों हो रही है? स्मार्ट मीटरों की गड़बड़ी की जांच की एक समिति बनाई गई थी, 10 दिन बाद भी रिपोर्ट क्यों नहीं आई है? क्या सरकार कुछ छुपाना चाह रही है? सरकार कुछ नहीं छुपाना चाहती है।
जो कमेटी में बनाए गए हैं उनको और भी काम होंगे, जल्दी रिपोर्ट देंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 1 किलोवाट और 2 किलोवाट वालों को राहत देने की बात कही है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्या आपकी पार्टी बड़े स्तर पर बिजली विभाग माफी या दरों में कमी लाने की सोच रही है? देखिए, निश्चित है कि गरीब परेशान न हो, आम जन को कोई दिक्कत न हो, सुचारू रूप से बिजली मिले। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय बिजली 6 घंटे 5 घंटे मिलती थी। आज बिजली 18 घंटे 16 घंटे 20 घंटे 22 घंटे तहसीलों में, शहरों में, गाँवों में इस तरह की बिजली मिल रही है। अगर उस समय के रेट को जो जोड़ेंगे और आज के रेट को जोड़ेंगे उन्हीं के रेशियो से, तो बिजली सस्ती है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि स्मार्ट मीटर एनडीए सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है। विपक्ष कहीं खड़े नहीं दिख रहा है। कल काउंटिंग हो रही है बंगाल में, अब देखिएगा विपक्ष कहाँ खड़ा हो रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर है जो की दामों में वृद्धि हुई है, छोटे व्यापारियों और दुकानदार के लिए आप सरकार किस तरह से? निश्चित है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एलपीजी का दाम बढ़ता है, गैस का दाम बढ़ता है, तो निश्चित है कि उसका दाम बढ़ता है। लेकिन सरकार ने जो घरेलू गैस सिलेंडर है उस पर ध्यान रखते हुए उसका दाम नहीं बढ़ाया। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, क्या आपकी पार्टी को भी कई जिम्मेदारी दी गई है कि अटल के अभी भी स्थिति है? आपको क्या लगता है? कहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है? विस्तार होने की बात हो रही है। आई तो हम हर महीनों में सुनते हैं कि विस्तार हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो हम जब सरकार कोई चुनाव होता है तो शुरू हो जाता है। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी को भी महत्व मिलेगा इसमें विस्तार में? हमारी 6 को संख्या है तो हम कहाँ से जोर लगाएंगे। बंगाल चुनाव के लिए वर्तमान राजनीतिक स्थिति क्या कहना चाहेंगे यूपी की राजनीति के नजरिए में? देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा जिस तरह राजस्थान जीता, महाराष्ट्र जीता, आपके दिल्ली जीता, मध्य प्रदेश जीता, फिर उधर हरियाणा जीता, फिर बिहार जीता, बंगाल जीतेंगे और फिर यूपी भी जीतेंगे। सीमा राजभर ने एक छोड़ा होके जाएगा। दलाल के पास केवल 2 काम है, राजभर समाज को बेचना, जो सत्ता में जीता पालिश करना। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कुछ नहीं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।